जब सब जनता एकत्रित हो गई तो राजा उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए। उस तालाब में बहुत से मगरमच्छ तैरते दिखाई दे रहे थे। जैसे ही तालाब में मछलियां फेंकी जाती, कुछ मगरमच्छ तो कूदकर उन्हें लपक लेते, बाकी सारे मछली छीनने के लिए झगड़ा करते। मगरमच्छों की लड़ाई और आवाज का बहुत भयानक दृश्य था। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति इस तालाब को तैरकर पार कर लेगा, उस व्यक्ति से राजकुमारी की शादी करा दी जाएगी और आधा राज्य दे दिया जाएगा। तालाब के किनारे सैकड़ों लड़ते झगड़ते और मछली खाते मगरमच्छों को देखकर लोग तालाब में कूदने से डरते रहे। तभी एक साहसी युवक अपनी जान की परवाह न करते हुए तालाब में कूद पड़ा। एक मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ा, परंतु युवक को तालाब के बीच जाते देखकर वह किनारे की तरफ लौट आया। उस युवक ने आसानी से तैरकर तालाब पार कर लिया। शर्तानुसार उसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया गया। राजा से किसी ने पूछा कि जब आपको मालूम था कि मगरमच्छ मछली भक्षी है, नरभक्षी नहीं, तब आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? तब राजा ने उत्तर दिया, किसी बाहरी व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं थी, उस साहसी युवक को भी नहीं। फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली। साहसी लोगों का साथ सभी देना चाहते हैं। साहसी लोगों के नेतृत्व में लोग काम करना चाहते हैं। साहसी व्यक्ति ही नए एवं अपारंपरिक तरीके से कार्य को अंजाम दे पाते हैं और बढ़कर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। साहस के होने पर परिश्रम का महत्व कम नहीं हो जाता। परिश्रम के बल पर मनुष्य अपना भाग्य बना सकता है। हम देख सकते हैं कि जिस देश के लोग परिश्रमी होते हैं, वह देश खूब तरक्की करता है। अमेरिका, चीन, रूस और जापान इसके उदाहरण हैं। विद्यार्थियों के जीवन में तो परिश्रम का बहुत अधिक महत्व है। हम देख सकते हैं कि परीक्षा में वही छात्र सफल होते हैं जो परिश्रमी होते हैं। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी गुरु द्रोण का शिष्य अर्जुन कठिन परिश्रम के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सका। भारत देश की स्वतंत्रता भी गांधी जी जैसे महापुरुषों के परिश्रम का फल है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भगवान के सच्चे भक्त वही हैं जो कर्मरत रहते हैं, यानी कर्म ही ईश पूजा है। दरअसल जो व्यक्ति श्रम करते हैं, कर्म करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मशील एवं परिश्रमी व्यक्ति का सामना अनगिनत समस्याओं से होता है, लेकिन उनका परिश्रम सभी मार्गों को सुगम एवं सुखद बना देता है। इससे उनका जीवन उपलब्धियों से भर जाता है। अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कर्म करते रहने से ही सफलता की प्राप्ति होती है और राह की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वेदों में भी यह उल्लेख मिलता है कि परिश्रमी एवं कर्मशील व्यक्ति प्रत्येक कार्य को उत्साह के साथ करते हैं। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करके ही आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि आगे की ओर बढ़ते चलो, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और मन में अहंकार तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। दरअसल जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता, वह सोए हुए के समान है, उसकी प्रगति असंभव है। वही दूसरी ओर जो व्यक्ति कर्म करते हैं, वे जगे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि वे प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सच तो ये है कि संपूर्ण विश्व एक उपवन के समान है। यहाँ कहीं मरुस्थल है तो कहीं घना जंगल। यहाँ सुस्वादु मीठे फल भी हैं और कंटीली झाड़ियां भी। सुंदर एवं सुगंधित पुष्प भी हैं तो कष्ट देने वाले कंटक भी। कर्म पथ पर अग्रसर व्यक्ति इन सभी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता रहता है और सफलता प्राप्त करता है। सच ही है कि परिश्रम, संकल्प और साहस का कोई विकल्प नहीं है। आशा है मेरी बताई गई बातों से तुम्हारे मन की निराशा खत्म हो गई होगी और तुम परिश्रम का महत्व समझ गई होंगी। मन लगाकर पढ़ना और पत्रोत्तर अवश्य देना। तुम्हारे दादाजी।